हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किए 4 वर्ष हो चुके हैं और तब से लेकर के अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास में कई सारे पिटिशंस फाइल किए गए, लगभग बाढ़ सी आ गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज जो है वो फैसला सुनाया है और उन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 370 को हटाया गया है वो बिल्कुल ठीक किया गया है और जो भी तरीका भी रहा है वो भी सही है। बट कहीं ना कहीं कुछ और बातें भी करी गई हैं। कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिया जाए और चुनाव संभवतः किया जाए। तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम आर्टिकल 370 को भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा तो यूपीएससी बैच जो है वो हमारे तरफ से अनाउंस करा जा चुका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप www.avision.co.in पर संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस में आप एनरोल कराना चाहते हैं, आप अगर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 6 महीने ही हैं, जिसको लेकर के हमने यूपीएससी योद्धा बैच भी लाया है, जहां बहुत जल्द आपको डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगे जो आई बेट यू कि काफी हेल्प करेंगे आपको। बस आप चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा और इन वीडियोस को बनाने में जो मेहनत लगता है उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, लाइक करके और अपने दोस्तों तक और अपने कहीं ना कहीं जिनको भी आप जानते हैं बंधु बांधव तक उनको आप पहुंचा करके, और साथ साथ में आप कमेंट में भी अपना प्यार प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं बाकी आपको मटेरियल से लेकर के 1-on-1 मेंटरशिप से लेकर के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस और इसी के साथ साथ में जो भी स्टडी मटेरियल्स होगा वो आपकी काफी ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और ये दरअसल 2019 में हटाया गया था, जहां से हमने कहा कि भाई 4 साल हो चुका है और अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो निर्णय लिया है। और सुप्रीम कोर्ट जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, देखिए हमारा संविधान के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जहां पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट्स हैं वो बॉटम पर आते हैं। फिर इसके बाद आप देखो तो स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स आते हैं। कुल मिलाकर के भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं और इसी के साथ साथ में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैक्सिमम जो जजेस का स्ट्रेंथ है वो 34 है इंक्लूडिंग सीजेआई। अब अगर उस स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा करना है तो ये पावर भी पार्लियामेंट के पास में है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है आप देखोगे कि कहीं ना कहीं क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो इसको लेकर के गठित किया गया, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब स्वयं भी थे। 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो गठित किया गया। ठीक है, और आप देखेंगे कई सारे पिटिशंस, लगभग 23 पिटिशंस जो है वो फाइल किए गए थे। यहाँ पे जस्टिस SK कौल भी रहे हैं, संजीव साहब भी रहे हैं, सूर्यकांत साहब भी रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जजेस का यहाँ पर नाम भी दिया गया है और इन्होंने ये जो स्पेशल स्टेटस को एंड कर दिया गया था जम्मू कश्मीर से, जब वो राज्य हुआ करता था, उसको लेकर के कहा कि भाई ये जो है वो कंप्लीटली सही है। अब इसके पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात कर लेते हैं। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाएगा मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा आर्टिकल 143 में मेंशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो अब धीरे धीरे जो है वो बाकी सारे जो अटॉर्नी जनरल हैं, इसी के साथ साथ में R वेंकट रमनी साहब हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, इन सभी जो है वो सेंटर के फेवर में इन्होंने कहा है। यहाँ तक कि हरीश साल्वे जो काफी मतलब आप कह सकते हो कि बहुत बड़े लॉयर हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, ये सब दरअसल आप देखोगे हरीश साल्वे साहब तो उन्होंने कुलभूषण जाधव केस में भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केस हो रहा था तो वहां पर वो रिप्रेजेंट भी किए हैं। तो ये सब जो है वो समर्थन में है कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया वो जरूरी था, लेकिन आप देखोगे सेंटर के तरफ से और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो बाकी लोग हैं वो इसके अगेंस्ट में लाए हैं। यहाँ तक कि अमित शाह ने तो ये भी कहा कि भाई ये नेहरू जी का ब्लंडर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत को ये लगातार जो है वो फेस करना पड़ा है कि कश्मीर का विकास नहीं हो पाया है, और ये सारी बातें जो हैं वो हमने देखी हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारे आप देखोगे, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करके मेंशन करा कि भाई ये हिस्टोरिक है और अपने आप में 5 अगस्त 2019, कई बार जब भी ये महीना आता है तो लगता है कुछ हिस्टोरिक होगा, और ये दिखाता है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो विकास कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ में ये पूरा का पूरा श्रेय जो है वो भारतीयों को कह रहे हैं कि आगे जो है वो विकास और ज्यादा होगा। अब ये सारी बातें तो चलिए हमने मान लिया। अब दरअसल अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 है क्या, थोड़ा सा अब हम इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको हम ले चलते हैं हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। अब देखिए अक्टूबर 26, 1947 में हम आते हैं, भारत देश आजाद हो चुका है और आप देखोगे
तो आपको पता है कि भाई आजादी के बाद में भारत में अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को यूनिफाई करने का काम सरदार पटेल ने किया था, इसीलिए हम उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी भी उन्हीं के लिए बनाया गया, उनके इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। अब आप देखोगे तो उसके बाद में हैदराबाद जो है वो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था, जिसके लिए ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया। मिलिट्री का, पुलिस का इस्तेमाल से हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया। सोचिए अगर हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता तो फिर सेंट्रल इंडिया में पाकिस्तान जैसा जो है वो रूल करता, तो आज कितना बड़ा चैलेंज होता। तो इस वजह से उसको कहीं ना कहीं बनाया गया भारत का हिस्सा। फिर आप देखोगे जूनागढ़ जो गुजरात में स्थित है वो भी हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था, तो वहाँ रेफरेंडम लोगों का वोट कराया गया और उसके बाद उसको हिस्सा बनाया गया। कश्मीर जो है वो कश्मीर दरअसल जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में था कि भाई उसको वो हिस्सा बनाए, लेकिन उस वक्त महाराजा हरि सिंह जो है वो मना कर दिए थे। वो बोले कश्मीर ना हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा ना पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, क्योंकि माउंटबैटन प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया तो रिलीजन के अकॉर्डिंग लोग जो है वो बट गए थे। अब कई जो मुस्लिम है वो भारत में भी रहे हैं और कई जो हैं वो भारत से पाकिस्तान में भी हिंदूज गए हैं, तो इस प्रकार से बंटवारा तो हो गया। ठीक है, बांग्लादेश तो तब एग्जिस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो भी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था। अब 1947 में ही अक्टूबर 46 जो है माफी चाहेंगे अक्टूबर 26 जो है वहां पर आप देखोगे इन्वेजन किया जाता है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। ठीक है, और महाराजा हरि सिंह जो है वो भारत में आते हैं मदद मांगने के लिए। आप देखोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं नेहरू जी के पास में और सरदार पटेल साहब के पास में आते हैं। इनिशियली वो मना करते हैं, फिर वो कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपको साइन करना होगा, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करने को तैयार हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अकॉर्डिंग ये था कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा होगा। और उसके बाद में आप देखोगे मई 27, 1949 अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है वो ड्राफ्ट करती है आर्टिकल 370। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ये मेंशन करा जाता है कि कश्मीर आप भारत का हिस्सा बनाइए, हम उसको स्पेशल स्टेटस देंगे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं उसको हिस्सा बनाना जरूरी था, इसीलिए इसको टेम्पोररी भी कहा जाता है क्योंकि उस वक्त के लिए था। यही बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि भाई उस वक्त जिस तरीका से इसको लाया गया था वो तो ठीक था, लेकिन अभी भी उसको कंटिन्यू करना ये तो टेम्पोररी है ना, परमानेंट तो है नहीं, तो शॉर्ट टर्म के लिए था जो मकसद इसका फुलफिल होता है। और इसी के साथ साथ में फिर मई 1951 को डॉक्टर करण सिंह जो हैं, जो उनके पुत्र भी हैं, बेसिकली आप देखोगे इशूड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ कन्वेनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द स्टेट। और फिर 1952 आते आते शेख अब्दुल्ला और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इस रिलेशनशिप को एक्सपैंड करते हैं दिल्ली एग्रीमेंट से। और फिर 1954 आते आते आर्टिकल 35A भी लाया जाता है, ताकि अब जो राज्य के अंदर जो परमानेंट रेसिडेंट का टैग लगा दिया गया कि वहीं के लोग जो है वो जमीन परचेज कर सकते हैं, यानी कि कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संविधान बनाया गया। और इसी के साथ साथ में भारत का संविधान जो है वो ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा, आर्टिकल 1 होगा। अब आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, ये आपको समझना है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि वो भारत का हिस्सा होगा, अलग नहीं हो सकता। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जैसे अमेरिका में है तो राज्य अलग हो सकते हैं, एक अलग देश की मांग कर सकते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता है। तो जब आप आर्टिकल 1 स्वीकार कर रहे हो तो फिर इसका मतलब है कि कश्मीर तो भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान की कई बार बातें आती हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और इसी के साथ साथ में अब आर्टिकल 1 के साथ साथ में काफी सारे जो है वो क्लॉजेस थे, एक्सेप्ट कि भाई डिफेंस हो, कम्युनिकेशन हो और एक्सटर्नल अफेयर्स हो, ये जो है वो सेंटर मैनेज करेगा, वरना जम्मू कश्मीर की जो स्टेट असेंबली है और उसका जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे। और फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है वो हम समझ गए कि ये पूरा का पूरा हिस्ट्री रहा है। और अब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 2019 से जब से हटाया गया है, देखिए कहीं ना कहीं ये प्रमाण दिखाता है कि कश्मीर में चीजें जो है वो कितनी बदली हैं। 2016 से 2019 जब तक ये रहा है, आप देखिए उसके पहले टेरर का कितना ज्यादा रहा है नंबर, डेथ्स ऑफ सिविलियंस भी आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल के डेथ्स। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे 2019 के बाद से, जब 5 अगस्त के बाद से आप देखिए कितना जो है वो रिडक्शन का परसेंटेज भी आप देख सकते हैं, आपके सामने है हर डेटा। तो ये दर्शाता है कि भाई कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 जो है उसको हटाना सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते थे उनके ऊपर स्टोन पेल्टर्स जो पत्थर फेंका करते थे, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन के नाम से बहुत सारी चीजों को, गतिविधियों को अंजाम देते थे। और ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर आकर के एंड होती हैं। और आप देखिएगा तो फॉर और अगेंस्ट की भी बात आती है यहाँ पे कि आर्टिकल 370 जो है वो एक टेम्पोररी प्रोविजन है, इसीलिए इसको हटाया गया है। और स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो टेम्पोररी हैं, तो ये राइट्स नहीं देते हैं। और इसी के साथ साथ में आर्टिकल 14 का भी ये उल्लंघन है। आर्टिकल 14 संविधान का फंडामेंटल राइट है 12 से 35 तक पार्ट 3 में। तो आप देखोगे 14 जो है वो गारंटी करता है इक्वालिटी, समानता सबको, तो फिर यहाँ आप स्पेशल कैसे मान सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें भी आती हैं और इसको रिवोक करा गया थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अब जो इसके अगेंस्ट में है वो कहते हैं कि ये तो डाइल्यूट
इंस्टीट्यूट करके है पार्लियामेंट, ये नहीं कर सकता, ये तो स्टेट लेजिस्लेचर को करना चाहिए था, गवर्नर से, क्योंकि इसका जो प्रक्रिया है आप कहोगे कि भाई आर्टिकल 370 ऑल ऑफ अ सडन नहीं हटाया गया, उसके पहले जम्मू कश्मीर में आप देखोगे तो प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया था, ठीक है, आर्टिकल 356। और इसके बाद में आप देखोगे कि प्रेसिडेंट्स रूल की वजह से स्टेट असेंबली सस्पेंडेड है, गवर्नर के पास में वो पावर था, और यहाँ पर 367 को ला करके फिर 370 में अमेंडमेंट करा गया, और फिर इसके बाद में तुरंत जो है वो जम्मू कश्मीर का एक लेकर के मतलब विधेयक लाया गया, जहाँ पर राज्यसभा लोकसभा सेम डे मंजूरी देते हुए प्रेसिडेंट भी साइन कर देते हैं, और फिर वहीं से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बन जाते हैं। और इसी के साथ साथ में स्टेट से यूटी बनना ये पहला इंस्टेंस होता है, यूटी से स्टेट बने हुए हैं भारत में, मिजोरम वगैरह भी आप देखोगे तो उस तरीके से आप देख सकते हो, मणिपुर वगैरह, मतलब मणिपुर 1972 तक भी यूटी ही था, बाद में स्टेट बनता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रहा है, और बेसिकली ओपोनेंट मतलब जो है उनका यही कहना है कि भाई ये तरीका गलत था। तो अगेन ये बहुत सारी बातें आती हैं। अब ओवरऑल आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा फॉर और अगेंस्ट की बात आती है, तो ये स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में वो कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया है। और यहाँ पर उसी तरीके से हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की है कि भाई आर्टिकल 370 जो है उसका जो हटाया गया है वो किसी भी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि आज आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में लेह जो है और कारगिल, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें लद्दाख में काफी ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट की बात रखी गई है, और आयुष्मान भारत स्कीम से लेकर के पीएम उज्ज्वला योजना तक, फिर आप देखोगे एम्स हॉस्पिटल जो है वो लाना, और साथ साथ में कहीं ना कहीं जो टनल्स हैं, जैसे आप जोजिला टनल देखिएगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी को लेकर के, तो लगातार विकास की बात करी जा रही है, और भी ज्यादा होगा। G20 का हमने देखा कि भाई बिजनेस समिट हुआ, और बाकी कहीं ना कहीं टूरिज्म समिट हुआ, तो ये दर्शाता है कि उसको हम भारत का अपना अभिन्न हिस्सा मान रहे हैं, और वो हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा होने के नाते कहीं ना कहीं हमारा जिम्मेदारी है कि हम उसका विकास करेंगे, और वक्त लग रहा है लेकिन वो और बेहतर होगा। हालांकि जाने से पहले हम इस बात को क्लियर करें कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसको स्टेटहुड मिल जाए जल्द से जल्द, ये कोशिश सेंटर करे, ठीक है। अभी कोई डेट नहीं निर्धारित करी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि सितंबर 2024 के पहले चुनाव हो जाना चाहिए, असेंबली हो, क्योंकि असेंबली होना चाहिए था, अभी तक असेंबली नहीं हुआ है, ऐसा उस ऑर्डर में भी लिखा गया है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जब लाया गया था। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को वापस से बेसिकली स्टेटहुड मिले जल्द से जल्द, और इसके पहले कि भाई चुनाव हो जाए, 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव हो जाए और स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाए, ठीक है। जैसे दिल्ली के पास में दिल्ली स्टेट नहीं है लेकिन उसका लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वैसे ही जम्मू कश्मीर का भी लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए। और बाकी सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई ठीक है, क्योंकि ये हटाया जाना भी जरूरी था, और ये टेम्पोररी अपने आप में मेंशन करता है, तो इसको लेकर के परमानेंट की कोई बात आती ही नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारा जो है वो मतलब केसेस फाइल किया गया है, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन था, तो इसको लेकर के हमने भी अविजन IAS की तरफ से हमारा जो भी था उसको भी हमने स्टैंड करा है इस बात को लेकर के। और साथ साथ में आप देखोगे तो ये सारा पूरा का पूरा मैटर है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। अब अगर आपको लगता है कि भाई इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ है और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, तो प्लीज़ आप जो है वो नीचे आप सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे अपकमिंग वीडियोस पसंद आते रहें। और आप लाइक करके रखिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा, और आपको हेल्प मिल रहा है तो बाकी लोगों तक भी आप शेयर करिएगा, ताकि आप इस बात को भी पहुँचा सकिए कि हम भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि आप सबके जो नॉलेज है उसको हम और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें और क्वालिटी मटीरियल आपको दे सकें। तो चलिए इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बस अपना प्यार दिखाइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।